मित्रों, जय श्री राम। आप सभी को दुर्गाष्टमी और दुर्गा नवमी दोनों की हार्दिक बधाई। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप सबके सामने आया हूं। जहांगीरपुरी में पिछले 2 वर्षों से हनुमान जयंती की शोभा यात्रा नहीं हो पा रही है। कारण 2022 में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की शोभा यात्रा पर जहांगीरपुरी की एक मस्जिद और उस मस्जिद के आसपास के इलाके से पथराव हुआ और उसके बाद से पुलिस ने पूरी तरह से हनुमान जयंती समेत लगभग हिंदुओं के सभी प्रकार की शोभा यात्राओं पर एक अघोषित प्रतिबंध लगा दिया। 2 वर्षों में जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ तक मुझे स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार के हिंदू त्यौहार को पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। जबकि 2023 में जब हनुमान जयंती की शोभा यात्रा नहीं हुई तो 2023 की जुलाई माह में पुलिस ने लगभग 3 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा मुहर्रम का जुलूस निकलवाया। इसी प्रकार 2024 में भी पुलिस ने हनुमान जयंती के इस शोभा यात्रा के कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी और 17 जुलाई को लगभग वही 3 किलोमीटर लंबे एक जुलूस को, मुहर्रम के जुलूस को पुलिस ने परमिशन दी और उसको अपनी कस्टडी में निकलवाया, पुलिस की सुरक्षा के बीच निकला। इसी प्रकार सितंबर महीने में, सितंबर 2024 में भी पुलिस ने मुसलमानों के 12 वफ़ात अर्थात ईद मिलादुल नबी के जुलूस को भी परमिशन दी। लेकिन हिंदुओं के हनुमान जयंती के कार्यक्रम को पुलिस ने परमिशन नहीं दी। यहाँ ये सोचने वाली एक बात और भी है कि ये जो दोनों मुहर्रम के जुलूस 2 साल में निकले, ये उसी मस्जिद के आसपास से निकले जिस मस्जिद से पथराव हुआ था। जिस मस्जिद से पथराव हुआ था उस मस्जिद की 3री मंजिल भी बनी और पुलिस ने उसे रोका नहीं, जबकि वो मस्जिद भी सरकारी पार्क पर बनी हुई है, ग्रीन बेल्ट में बनी हुई है। ये पुलिस का दोहरा रवैया रहा। इसके लिए मैंने दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को बार बार, जहांगीरपुरी के जो पहले एसएचओ थे अरुण कुमार चौहान, उनको उनकी लिखित शिकायत दी, क्योंकि जब वो गीता कॉलोनी में थे तब भी वो वहाँ पर हिंदुओं के साथ भेदभाव वाला व्यवहार करते थे और मुसलमानों को सपोर्ट करते थे। इसी प्रकार जब वो जहांगीरपुरी में जब से आए तब से उन्होंने हिंदुओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया और मुसलमानों को उन्होंने यहाँ पर संरक्षण दिया। उनके पूरे टेन्योर में मुसलमानों का थाने के अंदर इस प्रकार जाना आना रहा जैसे बहुत ही फ्रेंडली माहौल रहा हो। जितनी भी पुलिस बूथ बने, अवैध पुलिस बूथ हैं ये सभी, इन अवैध पुलिस बूथों में मुस्लिम क्रिमिनल्स का लगातार आना जाना रहा। अब वर्तमान में भी यही देखने को मिल रहा है कि पुलिस का व्यवहार हिंदू समुदाय के प्रति कहीं ना कहीं एक भेदभावपूर्ण है। जो इस नॉर्थ वेस्ट जिले के डीसीपी थे जितेंद्र कुमार मीणा, उनका व्यवहार भी हिंदुओं के साथ ऐसा ही दुर्भावनापूर्ण रहा और जितेंद्र मीणा ने भी अपने जो उनको संविधान से दिए हुए अधिकार थे, उनकी जो डिस्क्रिशनरी पावर थी, उसका मिसयूज किया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि लगातार शिकायतें करने के बावजूद भी पुलिस के आला अधिकारियों ने इन दोनों अधिकारियों का संरक्षण किया, इन दोनों अधिकारियों को पाला। क्या कारण थे ये वो अधिकारी बता सकते हैं, लेकिन
लगातार शिकायतें करने के बाद भी इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और इन दोनों अधिकारियों ने बाकायदा अपना पूरा टेन्योर यहाँ पर किया और टेन्योर पूरा करने के बाद इनका ट्रांसफ़र अब हुआ है। मैंने अभी कुछ दिन पहले जहांगीरपुरी के जो एसएचओ थे पहले, अरुण कुमार चौहान, उनके खिलाफ कितनी शिकायत दर्ज है इसके लिए मैंने आरटीआई लगाई, तो उसका जो जवाब आया है वो बड़ा चमत्कारी जवाब है। उसमें अब मुझे ये बताया गया कि अरुण कुमार चौहान के खिलाफ कौन सी शिकायतों की आप जानकारी चाहते हैं वो बताएं। अर्थात दिल्ली पुलिस के पास ये सिस्टम नहीं है कि किसी अधिकारी के खिलाफ कितनी शिकायतें हैं उन शिकायतों की जानकारी दें। ये पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है, पुलिस का कोई सिस्टम ही नहीं है कि उसके किसी पदाधिकारी के खिलाफ, उसके किसी ऑफिस बेयरर के खिलाफ कितनी शिकायतें हैं। उल्टा वो एप्लीकेंट को ये कहते हैं कि आप बताइए कि आपको किन शिकायतों से की जानकारी चाहिए, वो शिकायतें कब की गई हैं, किस तरीके से की गई हैं, किन माध्यमों से की गई हैं। अर्थात समझ में ये आता है कि पुलिस का पूरा सिस्टम अपने भ्रष्ट और भेदभाव करने वाले अधिकारियों को बचाने के लिए काम कर रहा है। इससे ये समझ में आता है कि पुलिस के आला अधिकारी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को पूर्ण रूप से संरक्षण देते हैं। इसमें पुलिस की केवल इतनी सी मंशा जो मुझे समझ में आती है कि आज एक आरटीआई लगी है, 1 महीने 1.5 महीने के बाद जब जवाब नहीं मिलेगा आवेदक फर्स्ट अपील लगाएगा। दिल्ली पुलिस फर्स्ट अपील की सुनवाई में कभी भी अपीलांट को बुलाती ही नहीं है। जब वो उससे भी संतुष्ट नहीं होगा तो वो सेकेंड अपील लगाएगा। सेकेंड अपील में साल, 1.5 साल, 2 साल का समय खिंच जाता है और तब तक मामला शांत हो जाएगा, आवेदक परेशान हो जाएगा और पुलिस के आला अधिकारी इसी प्रकार से मस्ती करते रहेंगे, भेदभाव करते रहेंगे, भ्रष्टाचार को करते रहेंगे। अरुण कुमार चौहान जब जहांगीरपुरी के एसएचओ थे तो उन्होंने एमसीडी फ्लैट्स के सामने पूरी बांग्लादेशियों की झुग्गी बस्ती बसा दी। लगातार शिकायत करने के बाद वो बड़ी मुश्किल से खाली हुई। चारों तरफ जहांगीरपुरी में मुस्लिम माफियाज का राज कर दिया। अपराध का स्तर यदि थानों की लिस्ट बने तो मुझे ऐसा लगता है कि जहांगीरपुरी का ग्राफ बहुत ऊंचा होगा। लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भी पुलिस हिंदुओं के साथ जहांगीरपुरी के अंदर उसी प्रकार का दोहरा व्यवहार कर रही है। नवरात्र का पूरा समय निकल गया। नवरात्र के दुर्गा पूजा के पंडालों के समीप रामलीला मैदान के आसपास चारों तरफ मीट की दुकानें उसी प्रकार सजी रहीं और ये सभी दुकानें अवैध थीं, लेकिन पुलिस ने, नगर निगम ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का कोई ख्याल नहीं रखा और ये मीट की दुकानें उसी प्रकार से अबाध रूप से चलती रही और ये सब कुछ रामलीला मैदान के सामने होता रहा, दुर्गा पूजा पंडाल के साथ होता रहा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इसके लिए कोई भी बोलने नहीं आया। मैं इसके लिए पहले भी बोल सकता था, लेकिन मुझे पता है कि जैसे ही मैं ऐसे मुद्दों को उठाता हूँ तुरंत कई संगठन, पुलिस, प्रशासन तुरंत आ जाता है कि आप ऐसे संवेदनशील मुद्दों को उठा रहे हैं, मौके को देखिए। इसलिए मैंने आज ये विषय उठाया कि आज दुर्गा पूजा का त्यौहार लगभग समाप्त हो गया, कल विसर्जन हो जाएगा, लेकिन पुलिस और प्रशासन की नीयत को मैंने आप सबके सामने स्पष्ट किया।
जबकि इस जोन के चेयरमैन देखें आप किस पार्टी से हैं, इस क्षेत्र के निगम पार्षद देखें आप किस पार्टी से हैं। मित्रों, सभी निगम पार्षद हिंदू हैं, सभी तीनों विधायक जहांगीरपुरी के हिंदू हैं, तीनों सांसद हिंदू हैं, पुलिस प्रशासन में बहुसंख्यक हिंदू है, लेकिन इसके बावजूद हिंदुओं के साथ ही ये दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार, ये भेदभाव हो रहा है और हिंदुओं के सरमाएदार, हिंदुओं के संगठन के नेता, हिंदुओं के नाम पर राजनीति करने वाले तथाकथित हिंदू नेता सब चुप हैं। जब मैं बोलता हूं तो उसके बाद एक भीड़ आ जाती है, एक पूरा बहाव आ जाता है जो हिंदुत्व पर बोलने आ जाते हैं। और इसका प्रमाण मैं आपको देता हूं। मित्रों, 2010 से हम हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन अचानक 2022 में 3 से 4 शोभा यात्राएं हिंदू संगठन के लोगों ने तुरंत शुरू कर दी। वो चाहते तो एक ही शोभा यात्रा में सहयोग कर सकते थे, वो चाहते तो अपनी शोभा यात्राओं को रामनवमी, वर्ष प्रतिपदा या अन्य किसी दिन बदल सकते थे, लेकिन नहीं, उन सबको, छोटे छोटे संगठनों को समाप्त करना है। एक छत्र उनको अपना शासन चाहिए। मैं किन संगठनों की बात कर रहा हूं, उन संगठनों को आप सभी समझ रहे होंगे। लेकिन 2022 में जब उनकी यात्रा पर पथराव हो गया, उसके बाद से उनके 3 सांसद, उनका इतना बड़ा संगठन, उनका इतना बड़ा लाव लश्कर कुछ कर न सका। केंद्र में उनकी सरकार होते हुए उन्हें हनुमान जयंती की शोभा यात्रा की अनुमति नहीं मिली और उनके कारण हम जैसे छोटे संगठनों को भी शोभा यात्रा की अनुमति नहीं मिल पाई। लेकिन दुख तब होता है जब वह बड़े संगठन मुसलमानों के जुलूस निकलने के बाद भी कोई कार्रवाई 2 वर्षों में कर नहीं पाए। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरे पास जितना भी सामर्थ्य है, जो भी मेरे पास साधन हैं, उन छोटे छोटे साधनों के द्वारा मैं इस जो भेदभाव है हिंदुओं के साथ प्रशासन का, इसको लेकर न मैं 2 वर्षों में कभी चुप हुआ हूं, न आगे होऊंगा। मित्रों, मैं बता दूं कि 2023 की शोभा यात्रा में जब हिंदुओं को शोभा यात्रा नहीं निकालने दी गई, तो मैंने रोहिणी कोर्ट में स्पेशल पुलिस कमिश्नर दीपेंद्र पाठक, उत्तर पश्चिमी जिले के उपायुक्त जितेंद्र कुमार मीणा, जहांगीरपुरी के फॉर्मर एसएचओ अरुण कुमार चौहान और महेंद्रा पार्क के फॉर्मर एसएचओ संजय कुमार, इन चारों के खिलाफ 156(3) में पुलिस को एफआईआर के लिए मैंने एप्लीकेशन लगाई हुई है। अभी वो मामला लंबित पड़ा हुआ है और पुलिस ने उसमें एटीआर अभी लेकर के आनी है। ऐसे ही इन मामलों में मैंने कभी भी पुलिस को वॉक ओवर दिया नहीं है, आगे भी मैं पुलिस को वॉक ओवर देने वाला नहीं हूं। मैं आप सबको केवल इतना बताना चाहता हूं कि रविवार 13 अक्टूबर से हम इस पूरे विषय को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, जनता में अपनी बात रखेंगे और हमने इसके लिए बाकायदा पुलिस को लिखित में दिया है कि इन दोनों अधिकारियों की संपत्ति की और इनकम टैक्स में इनके परिवार की जो परिभाषा दी गई है, उस पूरे परिवार की
संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि हिंदुओं की शोभा यात्रा पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया और मुसलमानों को इन्होंने अनुमति दी। मेरा स्पष्ट आरोप है कि इसके लिए इन अधिकारियों ने जरूर कोई ना कोई अनड्यू एडवांटेज लिया होगा, तभी उनको अनुमति दी है। मेरा स्पष्ट कहना है कि पुलिस इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ जांच करे और उस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करे। जब तक ये नहीं होता तब तक हम लगातार इसके लिए आंदोलन में रहेंगे। रविवार प्रातःकाल 10 बजे से हम इस विषय को लेकर के जनता के बीच में जाने वाले हैं। जो भी लोग इसमें मेरा सहयोग करना चाहते हों, जिस प्रकार से सहयोग करना चाहते हों, तन से, मन से, धन से, वो सहयोग कर सकते हैं। रविवार प्रातःकाल 10 बजे मेरे ही आवाज़ से इस अभियान की हम शुरुआत करेंगे। जो भी सहयोग करना चाहते हो वो प्रातःकाल 10 बजे मेरे आवास पर आ सकते हैं और आने की सूचना या एड्रेस वो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में डालें। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।